हेलो फ्रेंड्स। तो गाइज आजकल आपने बहुत कुछ सुना है राइट कि भाई कनाडा में जॉब बहुत इजीली नहीं मिलती है। बहुत लोग लाइन में लगे रहते हैं एक सिंपल जॉब लेने के चक्कर में। तो गाइज उसका रीज़न क्या है पता है? क्योंकि स्टूडेंट के पास ना कोई स्किल सेट होता है, उनके पास ना कोई विजन होता है। क्या स्किल सेट कनाडा के बारे में आपको सीख कर आना पड़ेगा, उसका कोई नॉलेज नहीं रहता है। और यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई कनाडा में जॉब नहीं मिल रही है। बट भाई आपके पास ऐसा क्या स्किल सेट है कि आपको कनाडा में जॉब मिल जाए, राइट? तो आज के इस वीडियो में गाइज मैं आपको ऐसे 5 स्किल्स के बारे में बताऊंगा कि समझो कि कोई स्टूडेंट है, ये वीडियो मेरा देख के उसको लगता है कि नहीं भाई कुछ ना कुछ सीख कर ही हमको कनाडा जाना है, और वो ये 5 स्किल गाइज सीख कर यहाँ पे आता है ना कनाडा में, तो मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि भाई आपकी अर्निंग और आपकी जॉब आपको पहले मंथ से ही आपको जॉब मिल जाएगी। ये रियल में बोल रहा हूँ गाइज। तो सबसे पहली चीज गाइज आपको चाहिए कनाडा में जॉब लेने के लिए, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या स्किल हो गया, राइट? बट गाइज आप मेजॉरिटी में आपको बोलता हूँ कि आप कोई भी जॉब अगर इंडीड पे जाएंगे, लिंक्डइन पे जाएंगे, कहीं पर भी अगर आप कनाडा की जॉब देखेंगे तो आपको ये स्किल्स उनकी रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स आपको ये आना ही चाहिए। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, राइट? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और कई लोगों को ये पता नहीं होता कि भाई बात कैसे करते हैं, कैसे इंटरव्यू पे आपको कैसे बात करना है। वो सारी छोटी छोटी चीज होती है, राइट? बट बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो वो स्किल गाइज बहुत ही पावरफुल है। वो आपको सीखना कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज अगर आप टोस्ट मास्टर्स की एक वेबसाइट है, उस पर आप जाते हो तो आपको ये स्किल्स के लिए बहुत सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, उस पर भी आप सीख सकते हो। और दूसरा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का ही खुद का, राइट? लिंक्डइन लर्निंग, अगर आपने सुना नहीं है तो लिंक्डइन लर्निंग में आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, राइट? उस पर आपको ये देखना है कि भाई किसका रेटिंग ज़्यादा है, और उस कोर्स में गाइज आपको एनरोलमेंट आपको कर देना है। और ये स्किल्स आपको बेसिक से एडवांस लेके पूरा सीखना है। ऐसा नहीं कि भाई मुझे तो कम्युनिकेशन में मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये माइंडसेट लेके अगर आप कनाडा आएंगे कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये था इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, राइट? अब दूसरी चीज की गाइस बात करता हूँ। दूसरा स्किल सेट हमारा वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपके पास ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दैट मीन्स कि एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक, राइट? अगर गाइज आपको ये चलाना आता है, मीन्स उसको अगर आप उसमें एडवांस लेवल पे आप काम कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे बहुत मेजॉरिटी चांसेस है कि आपको जॉब बहुत ही जल्द मिल जाएगी, राइट? क्योंकि गाइज अगर आप ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम करेंगे, या फिर कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे, या कहीं पर भी, सभी जगह पे आजकल ऑफिस यूज होता है, राइट? अगर आप जॉब की जो रिक्वायरमेंट होती है उस पर भी आप जाके देखेंगे तो उस पर लिखा होता है कि भाई हमको एक्सेल जो ठीक से चला सके, आउटलुक चला सके, वो वाले बंदे चाहिए। और होता क्या है कि किसी के पास ये नॉलेज होता नहीं है, राइट? और फिर बोलते हैं कि भाई कनाडा में तो जॉब नहीं मिल रही। बट भाई आपको पहले कुछ सीखना पड़ेगा, तभी तो जॉब मिलेगी, राइट? ऐसा तो होता नहीं है कि भाई वो लोग आपको चैरिटी के बेस पे आपको सिर्फ मंथली पे करने के लिए बुला रहे हैं, आपसे काम भी चाहिए, राइट? तो ये चीज गाइज आप सीख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो भी सेम प्लेटफॉर्म। गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लिंक्डइन लर्निंग से ही आप ये कोर्स सीख सकते हो। और कोर्सिया करके एक प्लेटफॉर्म है, राइट? वो भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आप जाके देख सकते हो। आपको ये देखना है कि कौन सा रेटिंग अच्छा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप उस पे ज्वाइन करके पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, थोड़ा टाइम लगा के कीजिए, बट परफेक्ट तरीके से पूरा सीखिए। और जब आप यहाँ पे जॉब लेने के आएंगे, राइट, रेज्यूमे में अगर आप लिखते हो कि भाई मुझे ये चीज पता है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप फेक तरीके से लिखते हो कि भाई मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, और आता कुछ नहीं है, राइट, तो जॉब नहीं मिलेगी। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा कोर्स है हमारा, राइट, स्किल है, वो है कोडिंग एंड वेब डेवलपमेंट। तो गाइज ये कोई भी बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हो, समझो कि कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके कनाडा आ रहा है, राइट, तो भी अगर आप बेसिक कोडिंग और वेब डेवलपमेंट सीखकर कनाडा आते हो तो आपको बहुत बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे कि भाई कनाडा में आपको जॉब मिल जाएगी। और ये बात कनाडा में बहुत पॉजिटिव लगती है मुझे पर्सनली। समझो कि कोई मैकेनिकल वाला बंदा है, राइट, उसने स्टडी पूरा किया है मैकेनिकल पे, तो ऐसा नहीं कि भाई आपको दूसरी कोई जॉब ही नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है गाइज। मैं
पूरे डिफरेंट बैकग्राउंड से मैंने स्टडी किया है और अभी मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो मेरे एजुकेशन से कोई रिलेशन उसका नहीं है, फिर भी मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे यहाँ पे कनाडा पे काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे चलती है। मीन्स ऐसा मान के मत चलो कि भाई हमने तो इंजीनियरिंग किया है तो मैं आईटी में जाके क्या करूँगा, ऐसा नहीं। आपको बेसिक जॉब भी मिल जाएगी अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है, राइट। और जो आईटी वाले बंदे हैं जिसका बैकग्राउंड ही कंप्यूटर और आईटी है, उसके लिए तो ये स्किल आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। ये मान के मत चलो कि भाई हमने कॉलेज पे ये कोर्स किया है तो मुझे तो पता है। अगर आप स्पेसिफाई कोई कोर्स करते हो क्लासेस पे, ऑनलाइन क्लासेस पे, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। तो ये था कोडिंग एंड वेब डेवलपमेंट। तो उसमें आप गाइज यूडेमी इज द परफेक्ट, मीन्स आप यूडेमी के प्लेटफॉर्म पे जाके ये स्किल आप सीख सकते हो और उसके लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट भी वो लोग देते हैं, राइट। तो वो भी आप अपने रेज्यूमे के साथ अटैच कर सकते हो कि भाई हमको ये पता है, राइट। और फोर्थ नंबर का हमारा स्किल सेट है वो है बेसिक अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो गाइज ये बेसिक अकाउंटिंग और बुक कीपिंग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको ये पता है कि बुक कीपिंग कैसे करते हैं, बेसिक बुक कीपिंग, राइट, आपको हाईफाई एकदम परफेक्ट मॉडरेट लेवल पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक बुक कीपिंग या फिर अकाउंटिंग रिलेटेड अगर आपके पास स्किल है तो गाइज उसका बेनिफिट क्या होगा कि भाई यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है वो आपको वर्क फ्रॉम होम काम देती है और वो भी पार्ट टाइम भी देती है। तो समझो कि कोई स्टूडेंट आ रहा है जिसकी स्टडी अभी चले रही होगी, राइट, कनाडा में, तो वो काम के साथ स्टडी भी कर सकता है और उसको बहुत अच्छा रहता है, राइट, कि आपको जॉब पे जाना नहीं है, ऑफिस पे जाना नहीं है, आप घर से ही सारा काम कर सकते हो। तो ये स्किल अगर आप सीख कर आते हो तो आपको वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब भी गाइस बहुत इजीली मिल जाएगी और इसकी रिक्वायरमेंट होती ही है, राइट, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं कि भाई पास में क्या है, टिम हॉर्टन्स है, होटल है, सभी जगह पे जाके अपना रेज्यूमे देते रहते हैं। सोचते नहीं है कि भाई मुझे क्या करना है, दूसरों से क्या अलग करना है। अगर समझो कि 10 बंदे खड़े हैं, राइट, और उसमें से आपके पास स्किल्स है तो वो लोग किसको रखेंगे भाई, उस 9 लोगों को रिजेक्ट करेंगे और आपको रख देंगे। तो मीन्स आपकी तो कंपटीशन ही नहीं है, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अब वो जमाना चला गया है कि भाई आप कनाडा में आके आपको पहले वीक में ही जॉब मिल जाएगी। आपके पास एक स्किल सेट तो होना ही चाहिए तभी आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और हमारा 5th नंबर का स्किल सेट है वो है डेटा एंट्री एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। तो गाइज ये स्किल्स अगर आप समझो कि आपको जॉब नहीं भी मिलती है, राइट, समझो कि आप कनाडा में आए, आपने बहुत ट्राई किया, आपके पास ये स्किल सेट अगर है डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा एंट्री का काम, राइट, अगर आपको पता है कि कैसे करते हैं तो गाइज आप खुद का भी फ्रीलांसिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट है, राइट, जैसे कि फाइवर हो गई, अपडेमी हो गए, उस पर अगर आप जाते हो तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे काम अवेलेबल है। आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो और आप खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हो। फेसबुक मार्केट प्लेस पे अगर आप लिख लेते हो, राइट, कि भाई मुझे डेटा एंट्री का काम आता है, मैं बिजनेस का डेटा एंट्री का काम कर सकता हूँ, तो आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी। तो ये आपको लाइन में खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत पॉजिटिव है कनाडा का एटमॉस्फेयर। अभी भी गाइज आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कनाडा आने की। तो अगर आपने अभी भी कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया और कंफ्यूज हो चुके हो कि भाई मुझे करना क्या है, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे गाइज मैसेज कर सकते हो। मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपकी हेल्प हो जाए कुछ भी तरीके से, राइट। तो ये वीडियो आज का यहीं रखेंगे और कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ गाइज मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे। मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।